ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, एमए फाइनल संस्कृत की इस शिवराज विजय की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कल तक हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि शाम होने वाली है। अब इससे आगे का जो पढ़ रहे हैं उसको अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ततः समृते किंचित अंधकारे धूप धूमेनैव व्याप्तासु हरित्सु भूषण्डीं स्कन्धे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधान प्रताप दुर्ग दौवारिक कस्यापि पादक्षेप ध्वनिमेव श्रोषि। उसके बाद कुछ अंधेरा हो जाने पर, धूप के धुएं के कारण से सारी दिशाओं के व्याप्त होने पर, बंदूक को अपने कंधे पर रख करके बहुत अच्छी तरह से उधर उधर देखता हुआ, आने जाने वालों को अच्छी तरह से पहचानने वाला प्रतापगढ़ के द्वारपाल ने किसी व्यक्ति के आने के पैरों की आवाज़ सुनी। ततः स्थिरीभूय पुरतः पश्यन् कस्यापि दीप प्रकाशे अवतस आगमात् आगंतारं कमपि अनवलोकयन् गंभीरस्वरेण एवं अवादीत् कः कोत्र भूत्। उसके बाद स्थिर होकर के, थोड़ा सा रुक करके और दूर तक देखते हुए कि कोई सामने दिखाई दे रहा हो। दीपक का प्रकाश थोड़ा कम होने के कारण से, अंधेरे की वजह से किसी भी आने वाले व्यक्ति को न देख करके गंभीर स्वर में इस तरह से बोला, कह कोत्र भो, अरे कौन है ये। अथ क्षणानंतरम पुनः स एव पादध्वनि अस्रावीति भूयः साक्षेपम अवोचत क एष माम अनुत्तरयन् मुमूर्षुः समायाति बधिरः। इसके क्षण बर्बाद ही फिर दोबारा वही पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई दी, तो वह दोबारा थोड़ा सा आक्षेप करते हुए बोला, ये कौन है, मुझे बिना उत्तर दिए ही मरने की इच्छा करने वाला बहरा चला आ रहा है। ये बात उस सेवक ने, जो द्वारपाल के रूप में कार्य कर रहा है, चौकीदार है, उसने कहा। ततो दौवारिक शांतो भव किमिति व्यर्थम मुमूर्षिरिति बधिर इति च इति वक्तारम अपश्यतैव आकर्णी मंद्रस्वरे मेदुरावाणी। उसके बाद दौवारिक, हे द्वारपाल शांत हो जाओ, क्यों व्यर्थ में ही मरने की इच्छा करने वाला, बहरा, इस तरह के अपशब्द बोल रहे हो। ये बात उसने किसी बोलने वाले को बिना सुने ही, बिना देखे ही ये बात सुनी, और आवाज़ बड़ी गंभीर थी, स्निग्ध थी, मीठी वाणी थी। अथ तत्किमपि नाज्ञापि अद्यापि भवता प्रभुवर्याणाम आदेशो यद्दौवारिकेण प्रहरिणा वा त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अवदत् हंतव्य इति। उसके बाद उसने कहा, क्या तुम अभी तक ये नहीं जानते हो, महाराज शिवाजी का ये आदेश है कि द्वारपाल अथवा प्रहरी के द्वारा 3 बार पूछने के बाद भी अगर कोई उत्तर नहीं देता है तो उसको मार देना चाहिए। इत्येवं भाषमाणेन द्वास्थेन क्षम्यताम एष आगच्छामि आगत्य च निखिलम निवेदयामि। इस प्रकार जैसे ही द्वारपाल ने ये बात कही तो उसने फिर कहा, क्षमा करो, आ रहा हूँ, आकर के ये सारी बात निवेदन करूँगा। इति कथयन 12 वर्षेण केनापि भिक्षुकवटुना अनुगम्यमानः कोऽपि काषायवासः धृतदुम्बी पात्र भस्मच्छुरितललाटः रुद्राक्षमालिका सनाथितकण्ठः भव्यभूति सन्यासी दृष्टः। आ रहा हूँ, आकर के सब कुछ निवेदन करूँगा,
ऐसा कहते हुए 12 वर्ष के एक किसी ब्रह्मचारी के साथ में काशाय वस्त्र पहने हुआ, गेरुए वस्त्र पहने हुए, हाथ में तुम्बी पात्र लिए हुए, ललाट पर भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला गले में पहने हुए एक भव्य मूर्ति सन्यासी को देखा। ततस्तयोर एवं अभूत आलापः। उसके बाद उन दोनों के बीच में इस प्रकार से बात हुई। जैसे ही वो रात हुई, शाम हुई, तो हल्का सा अंधेरा हो गया, और अंधेरा होने के बाद वहाँ प्रताप दुर्ग का जो सेवक है, द्वारपाल है, चौकीदार है, वो अपने कंधे पर बंदूक रख करके बहुत अच्छी तरह से इधर उधर देखता हुआ, आने जाने वालों को पहचानता हुआ घूम रहा था। तभी अचानक उसे किसी व्यक्ति के आने की जो है पैरों की आवाज़ सुनाई दी, और उसने इधर उधर देखा। जब कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए कि दीपक जल रहा था लेकिन अंधेरा हो रहा था, दीपक का प्रकाश उतना नहीं था, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन है भाई, कौन चला आ रहा है? सामान्य हो गया हूँ। उसके बाद क्षण भर बाद वही उसे पैरों की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने फिर आक्षेप करते हुए कहा, कौन है ये बहरा, मरने की इच्छा करने वाला चला आ रहा है। इसके बाद आने वाले सन्यासी ने दो बारी कहा, हे द्वारपाल शांत हो जाओ, व्यर्थ में ही मरने की इच्छा करने वाला बहरा, इस तरह के अपशब्द मत बोलो। ये बात उसने बोलने वाले को बिना सुने ही मंद्र और गंभीर स्वर में, स्निग्ध वाणी में सुनी, और फिर कहा, क्या तुम अभी तक ये नहीं जानते हो, हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी का ये आदेश है कि द्वारपाल के द्वारा अथवा प्रहरी पहरा देने वाले के द्वारा 3 बार पूछने के बाद यदि उत्तर नहीं देता है तो उसको मार देना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही द्वारपाल ने कहा, तो आने वाले व्यक्ति ने कहा, क्षम्यताम एष, क्षमा करो, मैं आ रहा हूँ और आकर के सब चीज़ें निवेदन कर दूंगा। उसके साथ एक 12 वर्ष का ब्रह्मचारी बालक था। वो स्वयं गेरुए कपड़े पहने हुए था, हाथ में तुम्बी का पात्र उसने ले रखा था और रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। ऐसे भव्य मूर्ति एक सन्यासी को उसने देखा और उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। ये जो सन्यासी है, ये गौर सिंह है, जो छत्रपति शिवाजी के प्रधान सेनापति हैं, श्रीमान गौर सिंह जी। वो, उनको किसी ने ये बताया था कि मुझे पता चला है कि जो द्वारपाल है ना, वो कहीं कुछ कमज़ोर है किसी मामले में, तो कहीं धोखा न हो जाए, इसलिए वो आज द्वारपाल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए। और उपस्थित हुए तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक बालक को साथ में ले लिया और स्वयं सन्यासी का वेश बना करके वो वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये सारा उन्होंने दृश्य देखा और अच्छी तरह से समझा कि हाँ, वास्तव में ये तो व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का धोखा करेगा। फिर भी उन दोनों के में आपस में जो बातचीत हुई, उस बातचीत को अपन कल पढ़ेंगे। आज का पाठ यहाँ रहने देते हैं। मित्रों, एक निवेदन मैं पहले करता रहा हूँ, आज पुनः वो निवेदन कर रहा हूँ। अपने पास पुस्तक होगी, अपन सरलता से जो है पढ़ पाएंगे पुस्तक में देख करके। वैसे ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपके पुस्तक का भी दृश्य आपके सामने आ ही रहा है। तो इस सूचना के साथ आज के पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।